नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और इस शो में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा हुआ है क्या दरअसल एक दो तीन टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ रही है उत्तर प्रदेश की सियासत भी। पिछले कई दिनों से यूपी की जो राजनीति है उसमें काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। बीएसपी का अपना राग है, समाजवादी पार्टी अपनी ताकत दिखा रही है और जो कांग्रेस के जो नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अजय राय, वो दिल्ली जाकर आलाकमान के सामने यूपी की कांग्रेस की ताकत दिखाने की तैयारी कर रहे हैं, वहां कुछ और बयान देते हैं। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और यहां से निकल के आएगा 2024 की रणनीति का वो बिंदु जिस पर सारी पार्टियां तैयार होकर के 24 में चुनाव लड़ेंगी, इंक्लूडिंग बीजेपी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी, हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत, क्योंकि आपने भी काफी कवर किया और हम भी काफी टाइम से देखते चले आ रहे हैं यूपी की राजनीति। कुछ महीनों का वक्त बचा है, विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका 5 राज्यों में, सारा फोकस अभी लगभग उधर है जी। लेकिन जिनका स्कोप उधर नहीं है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, वो यूपी में ये सोच करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहां से दिखाना है कि 24 हम ही तय करेंगे उत्तर प्रदेश का। क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अपनी ताकत दिखाने का ये बेहतर मौका है उन पार्टियों को जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसमें सभी रीजनल पार्टीज आती हैं भाई। बड़े दलों में आप देखिए क्या है, नेशनल पार्टी में कांग्रेस है आपके सामने, आम आदमी पार्टी है, और बाकी रीजनल पार्टीज हर स्टेट में जिनका अपने। समाजवादी पार्टी का हमने रुख देखा है इधर बीच में एक हफ्ते में ऐसा बदला है, मतलब घोसी उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद जो उनकी स्ट्रेंथ है, एक बदला हुआ रूप अखिलेश यादव का देखने को मिला। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल वो कैसे मुलायम सिंह यादव की याद ताजा करा दी उन्होंने, जो उन्होंने जुझारूपन दिखाया है, चाहे वो लखनऊ में एक प्रदर्शन उनका रहा हो या फिर उनके जो बयान आ रहे हो। और ये भी खबर है कि वो इसी नवरात्र में जो आ रहा है उसमें वो अपनी लोकसभा की 20 सीटों पर प्रत्याशियों को खड़ा कर देंगे, बोला था, नाम ऐलान कर देंगे वो। और अभी गठबंधन की तरफ से कोई साझा उम्मीदवार उतारने पर चर्चा भी नहीं हुई है। गठबंधन का सबसे बड़ा दल तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस, और अभी कोई बात नहीं हुई है। और इस पे ये बात हो गई कि अगर उतार देंगे तो ये उनकी मजबूती है, उनका आत्मविश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े दल हैं और हम तय करेंगे कि कहां पे किसको। नहीं अभिषेक भाई, बात ये भी है ना कि ठीक है उनका कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो बात इंडिया अलायंस को लेकर के बीजेपी कहती आई है कि ये लोग जबरदस्ती, ये घमंडिया गठबंधन है, ये मजबूरी का गठबंधन है, ये एक दूसरे से कुछ नहीं, कोई लोकतंत्र की बचाने नहीं आए, कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। अखिलेश यादव वही करके दिखा रहे हैं। तो विवाद ही होगा, आप देखिएगा, विवाद की जड़ यही बनेगी जब अभी तो समन्वय समितियां बैठी ही नहीं है कि कॉमन कैंडिडेट फॉर्मूला फिक्स नहीं हुआ है अभी तक, और सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इसको जल्दी कीजिए, लेकिन अभी इस पे कोई बात बन नहीं रही है। यहाँ पे लोग अपने अपने कैंडिडेट तैयारी शुरू कर दिए हैं लोकसभा। अच्छा, कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र ये कह रहे हैं कि ये जो राज्यों के चुनाव हैं तेलंगाना समेत, ये पहले हो जाए तो कांग्रेस देखेगी कि हम कितने पानी में है, फिर उसी हिसाब से बार्गेनिंग करेगी। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस भी वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो तो दिल्ली में जाकर के 10 जनपद में कह रही है, या AICC CWC में कह रही है कि साहब हमारी तैयारी तो सारी सीटों पे है। तो आप समझिए कि ये जिसको बोलते हैं कि आपसी हितों का टकराव, व्यक्तिगत हितों का टकराव, कि अभी जब कॉमन कंसेंसस बनी, आम सहमति नहीं बनी है और हर व्यक्ति अपना रास्ता पहले से तैयार कर ले रहा है, तो वो तो टकराएंगे ही आपस में, बाद में दिक्कत तो होगी। क्या कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको, जो 20 सीटों की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो 80 में से 20 सीटें पहले निकाल ले रहे हैं, अब बची 60 है ना, अब 60 में से आप बंटवारा करिए, क्योंकि 20 तो मेरी पक्की हैं, 60 में से अब बांटिए, आप मुझे कितनी देंगे, कांग्रेस कितनी लेगी, RLD कितनी लेगी। अभी उसमें बीच में बहन जी का भी चल रहा है, रामगोपाल यादव जी ने बोल दिया कि वो इंडिया गठबंधन में आ रही हैं। उन्होंने साफ मना किया, ट्वीट करके कड़े शब्दों में मना किया कि इस तरह का भ्रम ना फैलाएं। और 2 बार इससे पहले उनके प्रेस नोट और ट्वीट आ चुके हैं कि साहब हम किसी एयरलाइंस का हिस्सा नहीं, ना इंडिया ना एनडीए। अभी जानते हैं इसमें दिक्कत क्या होगी, जब
कॉमन कैंडिडेट जब घोषित होना शुरू होंगे, हाँ। मसलन आप मान लीजिए कांग्रेस के एक बड़े नेता है एक लोकसभा में, ठीक बात, वहां पे मैं बसपा का हूं, कोई सपा का है, कोई यहाँ का है, तो अगर वो सीट सपा को जाती है, मेरे खाते में आती है, तो क्या आप कांग्रेस के साथ रहेंगे? आप भी तो नाराज होंगे। आप 5 साल पिछली से बार तैयारी यही कर हुआ, रहे हैं। समाजवादी पार्टी बसपा का गठबंधन हुआ, 2 सीटों पर दोनों कैंडिडेट लड़े। कानपुर इस बार में तो बसपा सपा दोनों लड़ गई, तो ज्यादा फतेहपुर सीकरी में बसपा सपा दोनों लड़ गई, और दोनों सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पे आ गई बीजेपी के बाद। तो ये समस्या आएगी प्रशांत जी कि जब इतना, या तो इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से ये कॉमन कैंडिडेट लाए जाए कि आपसी सहमति रहे। आपसी सहमति नहीं होगी तो दिक्कत होगी यहाँ पे। और इसमें हर पार्टी को बड़ा दिल दिखाना होगा। जिस भी पार्टी ने बड़ा दिल नहीं दिखाया वहां पे गठबंधन काम नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। हालांकि अभी कह रहा है इंडिया गठबंधन कि अभी ये निकल जाने दीजिए, हम बात करेंगे और कोई समस्या नहीं है हमारे ऊपर, बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं। लेकिन एक चीज ये भी नहीं भूलनी चाहिए, अभी इन 5 राज्यों के जो चुनाव होंगे उनके जो नतीजे आएंगे उसमें कुछ खट्टे होंगे, कुछ मीठे होंगे, एक्सपीरियंसेस होगा। कहीं आरोप लगाया जाएगा कि सपा की वजह से हार गए, कोई कहेगा कि इनकी वजह से हार गए, तो ये भी असर करेगा। आम आदमी पार्टी तो साफ कह दी कि भाई पंजाब में स्टेट चुनाव होगा तो वहां कोई गठबंधन नहीं, वहां तो हम अकेले लड़ेंगे। वही बात ममता बनर्जी कह रही हैं। पश्चिम बंगाल में देखिए अधीर रंजन चौधरी कैसे बोल रहे हैं कि टीएमसी को तो नरक में डाल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो अभी ये इतना आसान नहीं है। अच्छा, दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि ये विधानसभा के जो चुनाव हैं ये बहुत कुछ तय करेंगे, और इसलिए भी तय करेंगे क्योंकि अगर नहीं भी गठबंधन के कैंडिडेट या कांग्रेस की सरकारें आती हैं तब भी फूट पड़नी तय है, और अगर कांग्रेस की सरकारें आ जाती हैं इन राज्यों में तो कांग्रेस अपनी ताकत दिखाएगी, तब भी फूट पड़नी तय है। बिल्कुल, और ये असर दूरगामी होगा इन 5, इसीलिए शायद इंतजार भी किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहले इन स्टेट्स की परफॉर्मेंस और उसके बाद जो रिश्ते बने रहते हैं उसको देख लिया जाए, क्योंकि अभी हम इतने पहले अगर हम कर देते हैं, स्टेट में कुछ और रिजल्ट आ रहा है, एक लंबा समय है, आपस में बातचीत बिगड़ती है, तो उसका असर 24 के लोकसभा लेकिन एक चीज और देखनी पड़ेगी अभिषेक जी, उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीती थी, अब उसके पास 3 ही सीटें हैं, 2 सीटें वो गंवा चुकी हैं। बात यह है कि 20 सीटों का ऐलान वो पहले करने जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा सर्वे उनके पास आ गया, कौन सा उन्होंने इंटरनल सर्वे करा लिया, कहाँ कहाँ जमीन मजबूत है उनकी। उनके खुद के अपने परिवार के लोग हार गए चुनाव पिछली बार। धर्मेंद्र यादव जैसे कैंडिडेट चुनाव हार गए जिनका संसद के भीतर परफॉर्मेंस शानदार रहा था। नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि जहां जहां पे हमारी परफॉर्मेंस या हमारी पकड़ बहुत मजबूत है वहां पर हम चुनाव लड़ेंगे, और खासतौर पे वो सीटें जो उनके कास्ट और कॉम्बिनेशन को सूट करती हैं, जहां पे उनकी बहुलता है और उनकी परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छी रही है, तो उस पे उनका फोकस है कि इस पे तो हमारा है ही, इसके बाद जो बच्चे की 60 उस पे फिर हम बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और, हम थोड़ा सा कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2024 में कांग्रेस क्या कर सकती, कैसे करे, क्योंकि 19 में 2 सीटें, दोनों 1 सीट सिर्फ जीत पाई कांग्रेस, राहुल गांधी अपना चुनाव हार गए। इस बार की क्या स्थिति रहेगी? तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पे चुनाव लड़ेगी? वही मतलब बस यही विवाद की जड़ ये है, अपने आप यही विवाद की जड़ होगी। आप देखिएगा कि जहां पे बैठे कि साहब 80 में से कौन कहां लड़ेगा, तो कांग्रेस के खाते में 2 से ज्यादा सीटें, बहुत ज्यादा, कि जहां पे सेकंड रनर अप रहे कुछ और दे दिया जाएगा। तो नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, सबको ज्यादा नंबर चाहिए, जिसके नंबर ज्यादा होंगे दिल्ली की कुर्सी उसकी ठीक बात है, ठीक बात है। तो ये असली लड़ाई तो नंबर्स की, और नंबर्स, और ये बात क्षेत्रीय दलों को भी समझनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए भाई आप यूपी में भले मजबूत हैं, लेकिन जब केंद्र की बात आएगी तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए एक ही दल है। आप चाहे सीटों के हिसाब से देख लीजिए, चाहे आप क्षेत्रवार जो राज्यवार जो सरकारें हैं उसके हिसाब से देख लीजिए। इन सबके बीच एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, आरएलडी। क्योंकि पिछली बार तो नहीं रहा अच्छा परफॉर्मेंस, एकदम खत्म हो गई पश्चिमी यूपी से, लेकिन इस बार आरएलडी बहुत ज्यादा मजबूती के साथ वहां पर उभर रही है, और खास करके जो किसान मूवमेंट हुआ मजबूती, और उनके वो भी अपने नंबर्स बढ़ाना चाहेगी, वो भी कम से कम उस क्षेत्र में जो 7, 8, 10 लोकसभा क्षेत्र हैं वो बिल्कुल डिमांड करेगी, डिमांडिंग होगी, उनकी भी डिमांड्स होंगी वहां पे। तो ये अलायंस में जो
अभी घोषणा से पहले की जो तैयारियां हैं, जब टेबल पे बैठ के टेबल टॉक होगी तब समस्याएं पैदा होंगी, और उसमें बीएसपी का फैक्टर बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। बीएसपी ने कड़े शब्दों में मना किया है, तो बीएसपी समझिए उत्तर प्रदेश में की फैक्टर होने जा रहा है। और वो भी आप समझिए की फैक्टर इसलिए भी होगा क्योंकि उनका वोट शेयर कम नहीं हो रहा है। वोट शेयर कम नहीं, उनका वोट शेयर कम नहीं हो रहा। उनका जो सेकंड पोजीशन थी पिछले बार के चुनाव में बहुत अच्छी थी, मेरे ख्याल से 38 में से 38 सीटों पर लड़ी थी बहुजन समाज पार्टी 2019 में। तमाम सारी सीटें ऐसी थी, मतलब दहाई का आंकड़ा क्रॉस करके ऐसी सीटें थी जहां पर वो दूसरे नंबर पर थी पार्टी। दूसरे नंबर पे ज्यादा सीटें उनके खाते में आई थी, जहां पे सेकंड आई थी। तो उनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फैक्टर होने जा रही है बीएसपी। बीएसपी ही इंडिया अलायंस का खेल बिगाड़ेगी अगर बीएसपी अच्छा चुनाव लड़ती है तो। इसीलिए लोग चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बीएसपी को किसी तरह लाया जाए। और रामगोपाल यादव का जो बयान आया है शायद उसी संदर्भ में आया कि कहीं ना कहीं वो भ्रम एक बार पैदा किया जाए, किसी तरीके से एक मेंटली या मोरली किसी भी तरीके का एक प्रेशर क्रिएट किया जाए, ताकि 24 की जो चुनावी बिसात है उसको, उसके जो घोड़े हाथी पैदल हैं वो इधर उधर भागे नहीं, एकदम फोकस रहें, एकदम सेंट्रिक रहें। बहरहाल इस डिस्कशन में इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से 24 में उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। नमस्कार।